एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। इसमें हम आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, डीप एनर्जीज, आपके पार्टनर का एक्शन, साथ ही साथ हम देखेंगे आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी भी एनर्जी, यानी कि आपकी भी एनर्जी को हम चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस, आपकी डीप फीलिंग्स क्या हैं इस पार्टनर के लिए या फिर अपने इस रिश्ते के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। यस, आज की रीडिंग हमारी कुछ स्पेशल इसलिए रहेगी क्योंकि जो भी हम देखेंगे, जो भी रीडिंग भी देखेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करके हम देखते चले जाएंगे, ठीक है। यस, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, ठीक है। टारो रीडिंग ही नहीं, आप लोग बहुत कुछ सर्विसेज ले सकते हैं मेरे पास है। मैं सिर्फ टारो का रीडर ही नहीं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, है ना, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, है ना, सब करती हूँ। यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जितने भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रही है आज सुबह की। ओके, एक्सप्रेस योर लव। ओके, या मेरे पास पेशेंस की एनर्जी, एक्सप्रेस योर लव। ओके, ठीक है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी है। ओके, यहाँ है मेरे पास अबंडमेंट की एनर्जी है। साथ ही साथ पैशन की एनर्जी आई है। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, जो चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पे देखिए। आपके पार्टनर सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों, एंड आप दोनों के बीच में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रहे थे, एंड अब जो है यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को सोचकर समझकर बहुत चीज़ें करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ जो है दिख रहा है, बहुत सारी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके रिश्ते बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना ज़्यादा स्पेशल है कि उस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को सोचा है। आप दोनों का सेपरेशन हुआ फिर भी आप दोनों सेपरेट नहीं हुए टोटली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिल से सेपरेशन कभी नहीं हुआ। दिल से सेपरेशन करना भी चाहा कुछ लोगों ने तो भी नहीं हो पाया है और नहीं हो पाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टार्ट करने में आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम लगा है। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी पैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन पैशन तो रखते हैं, साथ ही साथ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती है, तो उसको धीरे धीरे सोचकर समझकर स्टार्ट करना आपके पार्टनर के अंदर है।
देखो ये पर्सन धीरे धीरे कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। इतना जल्दी हर एक चीज़ हील हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है ना। सो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पेशेंस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर अपने दिल को काफ़ी थाम के रखते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जानते हैं कि इसमें इमोशंस भरे हैं, इस रिश्ते में इमोशंस ही इमोशंस हैं। तो ये रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ये रिश्ते में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस रिश्ते में जितने भी इश्यूज़ थे, ठीक है ना, इस रिश्ते के इश्यूज़ पूरी तरीके से ख़त्म करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर है। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि बदलाव तो ज़रूरी है ना। बदलाव है, बदलाव होगा और बदलाव आगे बहुत ज़्यादा के हम दोनों के रिश्ते को हील करेगा, आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके रिश्ते को काफ़ी चीज़ें, आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें वैल्यू रखती हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी सोच विचार करते हैं। एंड काफ़ी सोच विचार करने के बाद से मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, आपके पार्टनर को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ही प्राउड फील करके ये पर्सन अपने आप को, है ना, आपके सामने रख पाते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, सही समय की ज़रूरत है। पेज ऑफ व्हील की एनर्जी है। सो यस, ये पर्सन छोटी सी शुरुआत करते हैं, लेकिन वो छोटी सी शुरुआत छोटे ही टाइम में ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये पर्सन दिशाहीन हो गए हैं। लेकिन यस, ये पर्सन को लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को लेकर फील करेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे। मुझे ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे को क्लियर वे में एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करना यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर को जैसे ही डायरेक्शन मिलेगी, ये पर्सन बहुत ही तेज़ गति से ये पर्सन आएंगे। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई जब डायरेक्शन सही मिल जाए ना, सही डिसीजन मिल जाए ना, तो फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें अपने गोल के बारे में पता होता है तो हमें पता होता है कि हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को ढूंढते हैं, है ना। तो वैसे ही आपके पार्टनर भी अलग अलग तरीके से तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन लाइफ के हर एक पार्ट को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और तब ये पर्सन डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने पेशेंस रखा है। 4 ऑफ व्हील, ये पर्सन आपको कभी नहीं खोएंगे, कभी भी नहीं खोएंगे। अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की सख्त ज़रूरत है आपके पार्टनर को। स्टेबिलिटी अगर आ गई नहीं इनकी ज़िंदगी में, फिर आपके ही ये पर्सन होके रहेंगे, आपके अलावा किसी और के नहीं होंगे ये पर्सन। ऐसी एनर्जी है कि भाई आप हैं तो इनकी ज़िंदगी में सब है, आप नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आपका आना और इनके दिल में समाना, इनके दिल में रहना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग सी वाइब है, काफ़ी अलग सी एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये रिश्ते में काफ़ी इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। ये रिश्ते को ऐसे छोड़ कर के भागना पसंद नहीं करते हैं। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है जो कि बता रही है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग, वो वाइब दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के जो अपने थॉट्स हैं उसको काफ़ी क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं। ये पर्सन अपने दिल की बातें, है ना, पेज ऑफ कप्स की है एनर्जी, अपने दिल की बातें अब रखना चाहते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस लव भी है। आपके सामने अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें रख देना चाहते हैं। आप इनकी मन की बातों को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, ये आपका मैटर है। आप जानते हो कि आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, या समझना ठीक है भी कि नहीं है, आप जानते हो। आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है ना वही सिचुएशन है, अब जो है वही स्टक सी फीलिंग है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि बहुत बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है। ऐसा लगता है कि जैसे कि जीवन में
आपके बगैर कुछ नहीं है, आपके अलावा कुछ नहीं है। आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ इनको पसंद नहीं आ रही है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस को लेकर के मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बताता है कि ये पर्सन अंदर से जितने दुखी है ना, उतना दुख ये पर्सन अपने चेहरे पे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई इनके दुख को जानकर क्या करेगा, है ना। ये भी है, ये भी बात सही है कि हर किसी को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम नहीं दिखा सकते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम बता नहीं सकते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यस, आपके पार्टनर आपके साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को ना आप में कहीं बहुत अलग सी वाइब फील होती है, यानी कि आप में कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपनी मदर की छवि दिखाई देती है, अपनी मदर की छवि ये पर्सन देखते हैं आप में। एंड ये पर्सन को लगता है कि हाँ, ये पर्सन को बहुत ही जल्दी, है ना, बहुत ही जल्दी एक होता है ना कि ग्रोथ में आ जाना, है ना, या आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ को ग्रो करना आपके पार्टनर को पसंद है। साथ ही साथ आप इनका सपोर्ट करते हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप जितने सपोर्टिव हो, इनको सपोर्टिव पर्सन की ज़रूरत है और सपोर्टिव पर्सन में आप ही हो इनके पास। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 6 ऑफ व्हील की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जिसमें से ये भी एक सीख रही है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो और आपने इनकी ज़िंदगी में आकर के क्या चेंजेस लेकर के आए हो। आप बहुत कुछ सीखा है आपके पार्टनर ने, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना या फैमिली के बारे में कितना सोचना चाहिए, फैमिली से कितने अटैच हैं आपके पार्टनर, ये सारी चीज़ें ये पर्सन फील कर पाए हैं। ये पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ने सही डिसीज़न लिया था आपसे मिलकर, आपसे बातें करके या आपके साथ रिलेशनशिप में आकर के, क्योंकि ये पर्सन जब भी सोचते हैं तो इनको लगता है कि हाँ, मैं उसके साथ गया या गई तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना देखी हैं, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना समझी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अपने आप को लेकर के बहुत सोचता हूँ या सोचती हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो सपोर्ट है, आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी का जो पुराना वक्त है वो याद आ रहा है। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एंड किंग दोनों है। सो एक सोल कनेक्शन तो फील होता ही होता है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए टेलीपैथी कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलकर, है ना, बातें करने के लिए टेलीपैथी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने मन की आवाज़ को आप तक पहुंचाना इनका फर्स्ट, है ना, रूल या कहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियस होकर के ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ व्हील की एनर्जी जो कि बता रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर को लेकर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं।
3 ऑफ व्हील की एनर्जी जो कि बताती है कि इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत 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 मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस यस यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो एक फर्स्ट प्रायोरिटी या एक जो एनर्जी होती है, जिसको इंसान फील करता है, जिसको इंसान बहुत अच्छे तरीके से फील करके और उसके साथ जीना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर को ये लगता है, आपके पार्टनर इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने रिश्ते को बचा सकें, है ना। अब आप कहोगे कि जब इतना ही इनको बचाने की चाहत है तो ये बात क्यों नहीं करते। हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो वो प्रॉब्लम अलग है, जो हम फील करते हैं वो कर पाते हैं क्या, हर एक चीज़ आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये पर्सन किसी टीम वर्क में है, या कहे तो ये पर्सन कहीं ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इनकी अर्निंग की जो स्थिति है, ठीक है, या कहे तो इनका जो अर्निंग लेवल है वो सही हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे तो आपको अपने जीवन में ला करके आप कुछ मांगोगे तो ये पर्सन कहाँ से देंगे, है ना। ये भी ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहते हैं शादी के पहले, ठीक है, और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है। तो वो चीज़ें जो है ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अकेले हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, नहीं होना चाहिए था, नहीं हो या नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने तो हर एक चीज़ करना चाहा लेकिन शायद मेरी नसीब में नहीं था, इसकी वजह से नहीं हुआ। सो चीज़ें काफ़ी इधर उधर हैं, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। एंड ये पर्सन अपनी फैमिली में, या कहे तो ये पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे फील होता है कि ये पर्सन को किसी न किसी से बात करके अपने जो कन्फ्यूज़न है उसको ख़त्म करने का है। कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखो, एक नई शुरुआत करके प्यार में एक जो बहुत खूबसूरत सा जो बदलाव है वो बदलाव आपके पार्टनर करना चाहते हैं। और ये जो खूबसूरत सा बदलाव अगर हो गया ना आपकी ज़िंदगी में, तो इससे बेहतर और क्या होगा, है ना। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक खूबसूरत सा बदलाव। पैशन की एनर्जी क्यों है, पैशन, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जो है जब से आपसे अकेले मतलब सेपरेट हुए हैं, ठीक है, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मन में कोई शांति नहीं है, मन में एक कन्फ्यूज़न, मन में बहुत सारा डर। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ने एक गलती कर दी है। आपसे सेपरेशन के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इस पर्सन ने गलती करी है। जो भी गलती करी इन्होंने करी, ठीक है, इनके वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इनके गलती की वजह से आपको यहाँ पे पेन झेलना पड़ रहा है। सो इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। एंड मुझे यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि अब इनके अंदर पैशन भी है आपको पाने का। जब इंसान तकलीफ़ में जाता है तो ही उसको पता चलता है कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, ठीक है। और यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को अब जो है अंदाज़ा लग चुका है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, ये पर्सन की लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूँ, बाकी कोई नहीं है। और ये पर्सन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं जानता हूँ, बाकी कोई दूसरा नहीं जान सकता है, ना आज जान सकता है, ना कल, ना कभी, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में, ठीक। सो ओवरऑल रीडिंग में ये दिख रहा है आपके पार्टनर की। अब मैं आपकी एनर्जी की बात करूँगी, अब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी देख ली हमने तो आपका भी देखना बनता है। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये रीडिंग, मुझे उनके लिए गाइड करें।
क्या है? डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। देखो सोल कॉन्ट्रैक्ट का पहले ही कार्ड आ गया, बॉटम ऑफ द डेक आया था आपके पार्टनर की एनर्जी में, और आप में पहला कार्ड आया है सोल कॉन्ट्रैक्ट। हस्बैंड वाइफ हो तो भाई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, उसी में परेशान हो आप दोनों। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो थम जाओ, मैं बताती हूँ। ओके, सो फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, यह है सेकेंड चांस, एंड मेरे पास आखिरी कार्ड है लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड। ओह सो क्या बात है भाई, आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो या डेट करने की चाहत है। ऐसा लगता है कि भाई आप खुद को बदलने की चाहत में अब लग पड़े हो, अब आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए, आपको फील हो चुका है और अब लगता है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हो। हालांकि रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन वाली एनर्जी में है ना। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी सोचते हो, एंड ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना आप दोनों के बीच में जो होना चाहिए था, है ना, एक कहते हैं ना कि कनेक्शन, डीप कनेक्शन, है ना, वो डीप कनेक्शन जो है ना यहाँ पे फील होता हुआ आपको दिखता है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना आपको बहुत सारी चीज़ें छुपाने की ज़रूरत लगती है, यानी कि आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपा के रखते हो। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आप जो है ना अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाते हो, दर्द को, तकलीफ़ को छुपा के रखते हो आप। मुझे ऐसा फील होता है कि आपने जितना दर्द, जितनी तकलीफ़ है ना सहन करी है अपने रिश्ते के लिए, है ना, उतना ज़्यादा आपने कभी भी सहन नहीं किया है जितना अब जो है सहन कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि अपने आप को गुम रखने की कोशिश कर रहे हो आप नहीं चाहते हो कि भाई मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपने आप को लेकर के बहुत कुछ छुपा रहे हो, आपको डर भी लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपको डर लग रहा है और न जाने क्यों आप इतना ज़्यादा डर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है आप नहीं कर सकते हो, नहीं जो है आप इन्वॉल्व होना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है ना भागना चाहते हो, खुद से भागना चाहते हो, क्योंकि आपने ज़िंदगी को बहुत मौका दिया, बहुत कुछ मौका दिया, आपने इस पर्सन को भी मौका दिया। लड़ाई झगड़े इतने हुए, इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए, इतने चैलेंजेस आए, आपने भली भांति उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। आपने बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं आपने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको रुलाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रुलाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत सारी कुछ चीज़ें हो गई आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना कि कनेक्शन बन जाता है दिल से ना, वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता, वो कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता। और वो कनेक्शन सच में ख़त्म नहीं होगा जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है सही तरीके से रहोगे, जब तक आप दोनों एक दूसरे को सही तरीके से डील करोगे। जब तक एक दूसरे को सही तरीके से डील नहीं करोगे तब तक जो है आप दोनों का कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मुझे फील होता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि जानने की ज़रूरत है, सख्त से सख्त ज़रूरत है, आप दोनों को जानने की तो सख्त ज़रूरत है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के साथ साथ आपको फील करने को भी मिली हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है ना, मुझे बहुत कुछ याद दिला रहा है, बहुत सारी कुछ चीज़ें, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा है, कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा है जो आपकी ज़िंदगी में एक होता है ना कि हाँ
आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आए, या आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब रही है जहाँ से आपने अपने आप को निकालने की कोशिश करी है। आपके पार्टनर को आपने हमेशा माफ़ किया है, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ इस पर्सन ने हमेशा करी है, जिसको लेकर के आपने हमेशा इनको माफ़ किया है। और आपके पार्टनर को आप माफ़ करते हो, लेकिन फिर से वही इनका रहता है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वही ये पर्सन करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन की आदत सुधरती नहीं है आपके पार्टनर की। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आपसे हमेशा ये पर्सन सेकंड चांस है ना मांगते रहते हैं, और आप दे भी देते हो कि चलो ठीक है अब ये सुधर गया है, ठीक है, लेकिन फिर वही होता है, फिर आपके पार्टनर आते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और फिर वही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें बार बार होती हैं, बार बार ये पर्सन करते हैं, बार बार ये पर्सन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं, आपको ठेस पहुँचाते हैं, और आप हमेशा इनको दूसरा चांस देना चाहते हो। ठीक है, और वो पर्सन लेना भी चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, थोड़ा सा आपके सामने रो धो दिया, तो आप इनको मौका देने से नहीं चूकते हो। आप जो है ना हमेशा इनको वही बोलते रहते हो कि हाँ ठीक है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसा फील होता है। लुक बियॉन्ड इल्यूज़न की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी डीप सोच रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एक जो गहराई होनी चाहिए, जो एक कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन को आपके पार्टनर डील तो कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके जो पार्टनर हैं बहुत चीज़ें कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको भी चाहिए कि भाई जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, खड़ी हूँ, तो तुम भी मेरे लिए खड़े रहो। ये उल्टे में आपसे लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो कि क्यों ये चीज़ें क्यों होती हैं। ठीक है, आपको नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े, आपको चाहिए बस प्यार। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर वो प्यार आपको दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब हम बातें करते हैं आपके पार्टनर के एक्शन की। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, बताएं कि क्या एक्शन हो सकता है इनके पार्टनर का। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या हो सकता है इनके पार्टनर का एक्शन। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ मेरे पास किंग ऑफ व्हील की एनर्जी है। ओके, यहाँ मेरे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ मेरे पास 9 ऑफ व्हील की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ व्हील की एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी बताती है कि यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से एक जो होता है ना कि देखो, अंदर से ये पर्सन दुखी है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुख है, अंदर से बहुत तकलीफ़ है, अंदर से जो दुख को ये पर्सन देख रहे हैं ना, वो दुख कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अंदर से जो दुखी मन है इस पर्सन का ख़त्म नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा फील होता है 7 ऑफ वॉन्ड, आपके पार्टनर के रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं। आपके पार्टनर आएंगे भी तो इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा अपने इस रिश्ते में, अपने इस फ्यूचर में। ठीक है, सो ये पर्सन को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। ये पर्सन को लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तब शायद ये चीज़ें ख़त्म होंगी, है ना। तो ये इनका है, एक प्रॉब्लम है। मुझे साथ ही साथ ऐसा लगता है किंग ऑफ व्हील की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। तब ये पर्सन चलेंगे, अपने रास्ते पे चलेंगे, अपने रास्ते पे जो भी है डिसीज़न लेंगे ये पर्सन। ठीक है, पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन एकदम आपको प्रपोजल तो देंगे ही देंगे, प्रपोजल देना बनता है इनका। प्रपोजल देने से ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। इस पर्सन का ऐसा मानना है कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब तो नहीं होने दूंगा या अब तो नहीं होने दूंगी, है ना। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को लगता है कि हाँ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। देखो, टाइम पीरियड मैं बताती हूँ आपको कि इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा, तो आप उतना टाइम तक वेट करो। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट में कहते हो कि दीदी आप रोज़ कहते हो कि वो आएंगे आएंगे, तो जो रीडिंग में निकल के आएगा वही मैं कहूँगी ना आपको
नेगेटिव वाइब मैं क्यों दूँ आपको, है ना। सो आपके पार्टनर को आने में अगेन मैं कहूँगी टाइम लगेगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पेशेंस रखिए एंड पेशेंस रख के चलिए, ज़्यादा बेहतर होता है पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। और जो जब लिखा होता है तभी होता है, हमारे कुछ करने से नहीं होता है। हाँ, आप कुछ जो है कर सकते हो, आप जो है ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आपको पॉजिटिव फील हो, या आप अपने पार्टनर को के लिए रेमेडीज़ रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है। सो यस, ये चीज़ें करो और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे अनुसार से आपको अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।